पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईसा पूर्व में गुजरात राज्य के पाटनपत्तन में हुआ। उनकी मां का नाम कर्पूर देवी और उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान राजस्थान के अजमेर के राजा थे। दिल्ली में तोमर वंश के शासक राजा अनंगपाल पृथ्वीराज के नाना थे। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु तभी हो गई जब पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे और 11 साल के पृथ्वीराज का ही राज्याभिषेक किया गया। पृथ्वीराज जिस गद्दी पर बैठ रहा था वह राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य शाकंभरी था, जिसकी राजधानी अजयमेरू यानी कि अजमेर थी। हालांकि राजकाज उनकी माता कर्पूर देवी ही संभालती थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी उसके नाना अनंगपाल की वजह से विरासत में मिल गई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकते थे, जिससे सिर्फ आवाज सुनकर वो निशाना लगा लेते थे। दिल्ली और अजमेर पर तो शासन था ही, और आगे भी पृथ्वीराज गुजरात और पश्चिमी पंजाब तक अपना राज्य विस्तार कर रहा था। दूसरी तरफ बाहरी आक्रमणकारी मुहिजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पहले भारत में गुजरात पर हमला किया और वहां से हार गया। गोरी ने गुजरात में हारने के बाद 13 साल में पेशावर, सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर इलाकों पर राज्य कायम कर लिया। अब वो दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने सरहिंद के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज के राज्य की सीमा भी सरहद से लगती थी। पृथ्वीराज को भी पंजाब उससे वापस चाहिए था, तो 1191 ईस्वी में बठिंडा के पास तराइन जगह पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की इस लड़ाई में बुरी गति हुई। गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज का भाई था, उसने गोरी को बाला मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी का एक सेना का एक व्यक्ति उसे जख्मी हालत में लेके चला गया। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, जिसे तराइन की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। राज्य विस्तार के कारण अन्य राजा पृथ्वीराज से ईर्ष्या करने लगे थे, जिनमें कन्नौज के राजा जयचंद भी थे। जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था, जो बहुत ही सुंदर थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी सुनकर वो उसे चाहने लगी थी, और संयोगिता की सुंदरता की कहानी सुनकर पृथ्वीराज भी उसे चाहने लगे थे। लेकिन जब यह बात संयोगिता के पिता राजा जयचंद को पता चली, तो उसने जल्द ही संयोगिता का स्वयंवर रख दिया, जिसमें पृथ्वीराज को उसने आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उसका एक पुतला बनवाकर वहीं दरवाजे पर खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने जयमाला सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज के पुतले के गले में ही डाल दी, और क्योंकि पृथ्वीराज पुतले के पीछे ही खड़े थे, तो संयोगिता को पृथ्वीराज वहां से भगाकर घोड़े पर बिठाकर ले गया। इसी कारण राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से मिल गया और पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। उधर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रेम में बहुत बुरी तरह डूब गए थे, और एक साल बाद ही 1192 ईस्वी में एक बार फिर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। तराइन में ही दोनों का युद्ध हुआ, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इस लड़ाई को तराइन की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को सिरसा में गोरी की सेना ने बंदी बना लिया था। कहा यह भी जाता है कि तराइन में ही गोरी ने पृथ्वीराज को मार दिया था। एक तीसरी कहानी यह भी है कि गोरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी थी और उन्हें केवल आवाज सुनकर तीर चलाने को कहा, जिससे पृथ्वीराज के साथ चंद बरदाई ने संकेत देते हुए कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और तीर सीधा गोरी को जाकर लगा, जिससे गोरी वहीं मर गया। और फिर चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को और अपने आप को तलवार मारकर खुद ही आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज भारत पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू राजा था।